रात में सोने से पहले किचन सिंक में शीशा ज़रूर डालें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लेकर के आए हैं फिर से बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिसको देख कर के आप लोग अपना बहुत सारा समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे फल या सब्जियां आती हैं, तो इस तरह की जो नेट आती है ये हमारे बहुत काम आने वाली है। तो इस तरह से हाथ के ऊपर चढ़ा करके दोनों को हम एक साथ में कर लेंगे। उसके बाद में बराबर से इसको हम फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। इससे हम गोल गोल राउंड करते हुए इसको बना लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है और ये बहुत ही काम आता है। इसको आप बाहर से ख़रीदते हैं तो ये आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और घर पे आप चुटकियों में बना करके तैयार कर सकते हैं। चाहे तो इसको सुई से टाँक दीजिए ताकि ये निकले नहीं, और नहीं तो वैसे इसको इस तरह से फंसा देंगे तो वैसे भी ये नहीं निकलेगा। तो देखिए ये कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है फ्लावर की तरह। अब इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे? जैसे कि हम नहाने के टाइम पे इस तरह के ले करके आते हैं मार्केट से और इसको हम घर पे बना लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा और ये चुटकियों में बन के तैयार हो जाता है। बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। जैसे कि इस तरह के मिठाई के डब्बे जो होते हैं छोटे छोटे, ये बहुत ही अच्छे भी लगते हैं और मजबूत भी होते हैं। तो ढक्कन जो होता है उसको उसी के ऊपर चढ़ा दीजिए ताकि ये और मजबूत हो जाए। और इस तरह से रबड़ ले लीजिए, पतली पतली रबड़ जो होती हैं उनको ले लीजिए और इसमें 3-4 रबड़ लगा दीजिए एक साइड से और 3-4 एक साइड से। अब ये हमारा एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा, जिसमें हम आप बहुत सारे सामान रख सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें हमने 3 रबड़ लगानी है, तो तीनों हमने लगा दी है और फिर 3 रबड़ इधर से लगा देते हैं। और ये रबड़ सभी के घर में होती हैं और इस तरह के डब्बे सभी के घर में आते रहते हैं। अब इसको हम बिना फेंके इस तरह से हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। और इसको कहाँ पे यूज करेंगे वो भी आप लोग देखिए कि जैसे हम औरतों के पास में ढेर सारा मेकअप का सामान होता है, वो अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये हमारा इधर उधर होता रहता है। और एक जगह ये एडजस्ट करके अगर हम रखेंगे तो कम जगह में हमारा बहुत सारा सामान आ जाएगा। और इस तरह से आपकी अलमारी जो है साफ़ सुथरी रहेगी। चाहे ड्रेसिंग हो या अलमारी हो, आप उसमें इस तरह से सजा करके रख सकते हैं। जब आपको आवश्यकता हो तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें देखिए अभी भी जगह खाली है, ऐसे अगर रख देते हैं तो ये सारा बिखरता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली टिप्स है हमारी इस तरह के वायर को लेकर के। ये बहुत टाइट होता है और इसको जब हम इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो ये बार बार खुल जाता है। तो इसको हम अगर कहीं जाना है तो उस टाइम पे हम इसे क्या करें, किस तरह से फोल्ड करें? जैसे कि हमारी ये ईयरबड होती है, जैसे हमारी ये ईयर वाली होती है या माइक की होती है, तो इसकी वायर बहुत मुलायम होती है, तो ये भी इधर उधर फैला के नहीं रख सकते हैं। तो इसको क्या करिए, इस तरह से पकड़ लीजिए और एक रबड़ ले लीजिए और इसके ऊपर एक रबड़ इस तरह से डबल फोल्ड करके लगा दीजिए। अब ये हमारी देखिए कितने अच्छे से एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाएगी और इसको हमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से रबड़ लगा के रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और जैसे इस तरह के डब्बे हमारे घर में चश्मे के डब्बे खाली पड़े रहते हैं, आप उसमें इस तरह से इसको रख सकते हैं और रख करके ढक्कन लगा करके आप कहीं भी ले जाएंगे तब भी ये उलझेगी नहीं और एक जगह आपको सामान मिल जाएगा। देख लेते हैं अगली टिप्स हमारी कि जैसे हम औरतों को नेल पेंट लगाना तो बहुत ही पसंद होता है और जब भी हम लगाते हैं तो यही होता है, कभी कभी समय होता है तो इसको नेचुरल तरीके से हम अगर सूखने देंगे तो बहुत समय लग जाता है। और कहीं हमें जल्दी में जाना है और हमको इसको सुखाना है, उसके लिए आप क्या करिए, एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी में थोड़ी सी बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। इस तरह से बर्फ़ के टुकड़े बना करके डाल दीजिए। अब ये बर्फ़ जब घुल जाए तो उसके अंदर आप इस अपनी जो नेल पेंट लगाए हैं उसको इस तरह से फिंगर को डुबा करके सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ दें या 10 सेकंड के लिए छोड़ दें। आपकी नेल पेंट देखिए कितनी जल्दी से ये सूख जाती है और ये छूटेगी भी नहीं और बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हमारे घर में फल फ्रूट आते रहते हैं, तो इसको हम अगर कहीं गलती से ज़्यादा दिन तक रखना हो गया तो इस तरह से ये ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो हमारा फॉइल स्टील पेपर होता है आप उसको ले लीजिए और इसके टुकड़े करके आप एक एक केले को एक साथ रख दें। अलग अलग करके रखेंगे तब भी सही रहेगा। अगर नहीं अलग अलग रखना है तो एक ही में आप इस तरह से लपेट करके रख दीजिए।
तो आपके केले ख़राब नहीं होंगे और किसी डलिया में इस तरह से बंद करके रख सकते हैं। इससे आपके जो फल हैं ये बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा दिन तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप पेपर में लपेट करके इस तरह से इसको रख सकते हैं और पेपर में लपेट करके एक रबड़ बैंड लगा दीजिए और फिर इसको ढक करके आप इस तरह से रखेंगे, तब भी आपके फल ज़्यादा दिन तक चलेंगे। टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। जैसे कि हमारे घर में इस तरह की पॉलीथीन सभी के घर में आती रहती हैं, तो ये पॉलीथीन बहुत ही काम की होती हैं, इनको आप फेंकिए नहीं। तो चलिए इससे हम एक चीज़ बना करके तैयार करते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत ही सुंदर एक चीज़ बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले तो दोनों साइड से इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो सिलाई होती है उसको काट दीजिए और ऊपर में जो हमारे ये यहाँ से कटी होती है यहाँ से इसको अलग कर दीजिए। अब इसको हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। तो क्या करना है, बीच से पहले बराबर में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि पन्नी बड़ी है और ये बहुत ही सुंदर चीज़ बनेगी। आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। तो इस तरह से देखिए इसको फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, ले लीजिए एक दिया। जो हमारा दिया होता है वो छोटा होता है, अगर पन्नी बड़ी है तो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, लेकिन दिया से इसका शेप बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये एकदम गोल होती है। इस तरह से इस पे हम निशान लगा लेंगे। सबसे पहले तो इसको निशान लगा के तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं इसे हम बनाएंगे क्या। उसके बाद में आप सुई धागा ले लीजिए और बीच में इसको क्या करिए, बीचों बीच में इसे हम एक टाँका मार देंगे ताकि ये खुले नहीं। अगर चाहें तो आप इसमें एक टाँका सुई से ही लगाएंगे तो बीचों बीच में रहेगा, ये इधर उधर नहीं निकलेगी। हमारी पन्नी जो है एक जगह हमारी फिक्स हो जाएगी। अब इसको बनाने के लिए आप इसे सुई से टक करने के बाद में धागे को काट दीजिए, फिर बाद में इसमें एक गांठ लगा करके इस तरह से इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, जो हमने डिज़ाइन बनाए मतलब गोल किया है इसको पूरा सर्कल में कट कर लेते हैं। इस तरह से इसे हम काट के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये मोटी हो जाती है इस वजह से। अगर चाहें तो छोटी मतलब थोड़ा कम लेयर में रखें, लेकिन जितना ज़्यादा लेयर होगी उतना ही ज़्यादा ये अच्छा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसको पूरा गोल शेप में काट दिया। जो धागा हमने थोड़ा सा रखा है उसको आप काटिए नहीं, वो लगा रहने दीजिए। तो देखिए इसको हमने काट के तैयार कर लिया। अब अगर चाहें तो ऐसे ही काट सकते हैं, नहीं तो इसमें एक कोई पेन ले लीजिए, छोटे छोटे निशान लगा लीजिए। देखिए बारीक बारीक निशान लगाने हैं, बहुत ज़्यादा बीच में थोड़ा सा छोड़ करके जहाँ पे हमने टक लगाया है वहाँ पे छोड़ करके आप इसमें सारे निशान लगा लीजिए, क्योंकि निशान लगाने से आपको काटने में बहुत ही आसानी होगी। और जो हमारी कैंची होती है वो बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से कट जाए। तो देखिए इस तरह से कैंची को ले लीजिए और बीच तक जा कर के इसको छोड़ दीजिए। चारों साइड से इसे हमें अच्छे से काट लेना है, पतले पतले बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। जितना ही बारीक आप काटेंगे उतने ही अच्छे से ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसको अब हम इस तरह से पन्नी को हल्के हाथों से खोल देंगे, फिर हाथ से इस तरह से रगड़ दीजिए। तो देखिए ये एक हमारा फूल बनके तैयार हो गया है। आप इसी तरह से ढेर सारे फूल बना सकते हैं। मैं तो इसी तरह से एक फ्लावर की पूरी लड़ी बना करके तैयार की हूँ और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोग भी इस तरह से बना कर तैयार कर सकते हैं और कलरफुल है तो और भी अच्छा लगता है। तो देखिए ये पूरी लड़ी हमने बनाई थी इसी से। तो जो हमारे घर में पन्नियाँ आती रहती हैं उसी से हम ये फूल बना करके तैयार, जो अच्छी लगती हैं उसी से हम बना बना के तैयार कर लेते हैं। तो आशा करती हूँ ये टिप्स भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए इस तरह से आप, जैसे लाल है, पीली है और गाढ़े कलर की होगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अगली टिप्स है हमारी कि जैसे कि छोटे बच्चे जिसके घर में हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। जैसे उनको नज़र लग जाती है तो उनके लिए क्या करिए, रात में जब गोधूले का समय होता है उस टाइम पे एक मुट्ठी नमक लेकर के और बच्चे पे 7 बार उतार लीजिए और उसके बाद में सिंक में रख करके शीशे के ऊपर इसको डाल दीजिए, फिर पानी चला दीजिए। तो आपके बच्चे की नज़र उतर जाती है और आपको कुछ नहीं करना होगा। फिर इस शीशे को निकाल करके आप साफ करके रख सकते हैं। आज की टिप्स यहीं तक है। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।